वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम जॉइंट वेंचर की सेकंड केस स्टडी करेंगे। सेशन नंबर 11 में हमने केस स्टडी नंबर 1 किया था। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले हम एग्जाम्पल करते हैं और फिर एक हम सिंप्लीफाइड केस स्टडी करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडी के ऊपर काम किया जाए। तो आज का जो केस स्टडी है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ टफनेस का रहेगा और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहेगी। तो इसको हम समझेंगे ताकि जॉइंट वेंचर में से किसी भी लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम निकाल सकें। देखिए, पूरा सिलेबस है जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। जॉइंट वेंचर के आज हम सेकंड केस स्टडी कर रहे हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में हम कॉस्ट कॉस्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन इसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम केस स्टडी को समझते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन केस स्टडी में खाली एक चीज बोली है, लेकिन इसमें आपको 5 या 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। अ लैंड ओनर डिजायर्स टू एंटर इनटू जॉइंट वेंचर और जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद द डेवलपर। तो जमीन का मालिक जो है वो एक जेवी एग्रीमेंट में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो रहा है, डेवलपर मतलब बिल्डर के साथ। एडवाइज ऑन ऑनर शेयर इन रेडी फ्लैट्स G+7। देखिए इसमें क्या बोला, एडवाइस ऑन ऑनर शेयर। ओनर कौन है? लैंड ओनर। तो यहाँ पर लैंड ओनर नहीं बोला, ओनर बोल दिया। तो आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मालिक कौन है। मालिकाना हक सिर्फ जमीन के मालिक के पास है, अभी बिल्डर के पास कोई मालिकाना हक नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि मालिक अगर ये एग्रीमेंट होता है तो उसमें मालिक का शेयर कितना होगा, ये आपने कैलकुलेट करना है। सिंप्लीफाइड जस्ट टू सेव आवर टाइम, समय बचाने के लिए हमने एक ही क्वेश्चन पे फोकस किया, लेकिन जब हम केस स्टडी करेंगे तो उसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। फिर इसके अंदर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो ऑनर के कितना शेयर है, डेवलपर का कितना शेयर है, ऑनर को कितने फ्लैट्स मिलेंगे, डेवलपर को कितने फ्लैट्स मिलेंगे। कुछ भी पूछ सकता है वो कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, जो उसका पूरा सेलेबल एरिया कितना है, या पूरी मार्केटेबिलिटी कितनी है, पर रेट पर फ्लैट का प्राइस क्या है। कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। वो हम पूरा देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए सब निकाल सके। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया इसने कि रेडी फ्लैट्स बनेंगे G+7, ग्राउंड +7, तो 7 मंजिला ये बिल्डिंग बनने वाली है। प्लॉट एरिया दे दिया इसने 2500 स्क्वायर मीटर। FSI दे दिया 1.70। कॉस्ट ऑफ लैंड इसने बोली 30,000 रुपए स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ लैंड बोल दिया इसने। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 15,000 रुपए स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्ट अप एरिया। और 9,000 रुपए दे दिया इसने स्टिल्ट। अब देखिए यहाँ पर इसने ये आपको हिंट दे दिया कि स्टिल्ट मतलब कि ग्राउंड फ्लोर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब इसने स्टिल्ट बोल दिया यहाँ पे, तो ग्राउंड फ्लोर पे स्टिल्ट बनेगी और उसकी कॉस्टिंग जो है वो 9,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको उसमें कॉस्टिंग आने वाली है। सेल प्राइस दे दिया उसने 60,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर। जो फ्लैट बनेंगे उसमें 60,000 रुपए के भाव पर, 60,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर के भाव से वो बेचने वाला है। और टोटल 56 फ्लैट्स बनेंगे जिसमें कि हर एक फ्लैट का बिल्टअप एरिया 86 स्क्वायर मीटर, 86 स्क्वायर मीटर रहेगा। तो इसने पूरे नंबर ऑफ फ्लोर दे दिए, नंबर ऑफ फ्लैट दे दिए, हर एक फ्लैट का बिल्टअप एरिया दे दिया। एंटायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन COC, तो कभी शॉर्ट फॉर्म में COC लिखेगा, कभी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेगा, या बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेगा, टू बी फंडेड थ्रू 1 ईयर बुलेट पेमेंट डिमांड लोन विद 18% ROI। देखिए इसमें अब ये एक कॉम्प्लेक्सिटी और डाल दी उसने कि जो ये कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, कॉस्ट जो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आनी है उसके लिए बिल्डर जो है लोन लेगा, और वो बुलेट पेमेंट होगी उसकी। एक एक मुश्त उसको पूरा पे करेगा 1 साल के बाद। 18% का इंटरेस्ट उस पे एक सालाना लग रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी इंटरेस्ट ले, जो लोन लेगा वो इकट्ठा लेगा, और एक साथ 12 महीने बाद, 1 साल के बाद एक मुश्त वो पूरा पे कर देगा, और 1 साल का इंटरेस्ट 18% है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो बिल्डर देगा। डेवलपर का प्रॉफिट 28% है। देखिए इसमें आपने ये लिखा है डेवलपर प्रॉफिट इज 28%, ये नहीं लिखा 28% ऑफ व्हाट। तो आपको ये पता होना चाहिए, हमने पिछले केस सीरीज में इसको अंडरस्टैंड किया है कि डेवलपर प्रॉफिट हमेशा सेलेबल वैल्यू के ऊपर होता है। तो अगर वो एग्जामिनर नहीं लिख रहा है, इसका मतलब वो चेक कर रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है।
तो 28% ऑफ सेलेबल वैल्यू निकालना है आपको यहाँ पे। आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर फी 4% ऑफ टोटल बिल्डिंग कॉस्ट, यहाँ पर इसने देखिए दे दिया कि 4% ऑफ टोटल बिल्डिंग कॉस्ट निकालना है आपको, लेकिन इंटरेस्ट इसमें नहीं बोला किस पे निकालना है। तो इसमें भी आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही 18% की कॉस्ट आएगी, ना कि सेलेबल वैल्यू के ऊपर आएगी। देखिए इसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी इसने और डाल दी, जो हमने अभी तक किसी केस स्टडी में डिस्कस नहीं किया या एग्जाम्पल डिस्कस नहीं किया। बॉल्कनी, अगर बॉल्कनी है तो उसको आपने कैसे फैक्टर इन करना है और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बार आप क्वेश्चन को, इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पूरा दोबारा से पढ़िए और जो भी हमने इंफॉर्मेशन इसमें दी है वो आप उसको नोट कर लीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। करना मुश्किल है पर आप कोशिश कीजिए। तो पहले आप, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि पहले आप कुछ भी दिमाग लगाइए, सिंपल डाटा लिखिए एक पेज ऑफ पेपर के ऊपर एक्सेल खोल लीजिए, या आप, अगर आप एक्सेल में कंफर्टेबल नहीं है, आप हाथ से करना चाह रहे हैं हाथ से कर लीजिए, कैलकुलेटर से कर लीजिए। पर मैं अपने स्टूडेंट्स को एक्सेल बोलता हूँ हमेशा। तो एक्सेल में डाटा आप ये लिख लीजिए। अभी एक्सेल में भी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम, पहले बिना एक्सेल के समझाते हैं वो कॉन्सेप्ट, फिर एक्सेल में जाएंगे। तो जो भी डाटा दे रखा है वो लिखिए। प्लॉट एरिया दिया हुआ है 2500 स्क्वायर मीटर, एफएसआई दे रखा है 1.75, नंबर ऑफ फ्लोर दे दिया उसने G+7, तो यहाँ पर जी पे स्टिल्ट है क्योंकि स्टिल्ट का कॉस्टिंग दे रखी है उसने। बॉल्कनी एरिया कितना दे रखा है 10%। तो लैंड रेट 30,000 रुपए स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी है 15,000 रुपए स्क्वायर फीटर। कॉस्ट ऑफ स्टिल्ट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टिल्ट 9,000 रुपए स्क्वायर मीटर। कंपोजिट रेट दे दिया 60,000 रुपए, निकालना नहीं है आपको, दे रखा है सारा इन्फॉर्मेशन। बिल्टअप एरिया ऑफ ईच फ्लैट 86 स्क्वायर मीटर। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स 56। 15, और बैंक लोन जो है वो जो बुलेट पेमेंट में पे करना है विद इन 1 ईयर, 1 साल के बाद, वो 18% ऑफ टोटल बिल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, ये दिया नहीं वो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा खुद से कि बिल्डिंग कॉस्ट फंडिंग कर रहा है तो उसी की कॉस्ट का 18% वो देगा। बिल्डर प्रॉफिट 28% दे रखा है, लेकिन वो टोटल सेल्स वैल्यू का ही होता है। कहीं पर भी लिखा हो, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको अज्यूम नहीं करना है, उसमें क्लियर कट है वो कि वो सेलेबल वैल्यू के ऊपर 28% आने वाला है आपका। आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर फी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, 4% दे रखा है ऑफ टोटल बिल्डिंग कॉस्ट। ये भी हमेशा बिल्डिंग कॉस्ट का ही होता है। तो देखिए पहले, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल बिल्डेबल एरिया ऑफ द प्लॉट। तो वो कितना है आपका, प्लॉट एरिया दे रखा है 2500 स्क्वायर मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एफएसआई दे रखा है 1.75 और 10% एक्स्ट्रा बॉल्कनी है, तो एफएसआई के अंदर बॉल्कनी कवर नहीं होती, ये आपने ध्यान रखना है। एग्जाम परस्पेक्टिव से अगर बॉल्कनी कहीं पे दे रखी है तो अपने एफएसआई के फैक्टर पे लगा के और फिर लैंड से मल्टीप्लाई करके तब आपका टोटल सेलेबल एरिया आएगा, जो कि 48,000, सॉरी 4812 स्क्वायर मीटर का आपका टोटल बिल्डेबल एरिया ऑफ द प्लॉट है। अब हमें सेलेबल एरिया आ गया हमारे पास, और कंपोजिट रेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 रुपए। तो टोटल इनकम फ्रॉम द प्रोजेक्ट कितनी आने वाली है, 28,87,20,000 रुपए। ये हमारे पास वैल्यू आ गई कि टोटल इनकम की कैश इनफ्लो पूरा, जो बिल्डर जिसको बेच देगा, इतना पैसा आने वाला है इसके अंदर। अब निकालते हैं टोटल बिल्डिंग कॉस्ट पहले कितनी है, क्योंकि उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कॉस्ट निकालनी है और इंजीनियरिंग कॉस्ट निकालनी है, वो सारे फैक्टर इन करने हैं। तो बिल्डिंग कॉस्ट, इसमें बिल्डिंग में दो पार्ट्स हैं, एक तो जो बिल्टअप एरिया है वो, और सेकंड स्टिल्ट, दोनों का निकालना है हमें। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बेसिकली एक्सेप्ट स्टिल्ट, स्टिल्ट नहीं इसमें हमने ऐड करी। सेलेबल एरिया कितना है 4812 स्क्वायर मीटर, और 15,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सेप्ट स्टिल्ट। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7,21,80,000 रुपए का आपका टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गई, जो कि बिल्डिंग है एक्सेप्ट स्टिल्ट। अब स्टिल्ट का एरिया कितना है, देखिए, जो पूरा एरिया 4842 है, इसको इसमें जो कि एरिया 7 फ्लोर्स का मिला के कंबाइंड है, अगर आप डिवाइड बाय 7 करेंगे तो एक फ्लोर का एरिया आ जाएगा। तो जो एक फ्लोर की छत है उसके नीचे स्टिल्ट आने वाली है। तो बेसिकली स्टिल्ट तो, जो ऊपर की जो ग्राउंड फ्लोर का जो फ्लोर बनेगा, उसका जो बालकनी है उसके नीचे स्टिल्ट बनने वाली है, उसके नीचे स्टिल्ट बनेगी, उसको कवर कवर करना है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टिल्ट के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा स्टिल्ट एरिया, और वो क्या होगा, सेलेबल एरिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्लोर्स। ये फॉर्मूला देखिए, तो 4812 डिवाइड बाय 7, तो आपका ये स्टिल्ट का एरिया आ गया। और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टिल्ट 9,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो आप 9,000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये स्टील के एरिया से, तो आपका टोटल कॉस्ट आएगी 61,92,000 रुपए। अब ये 7 फ्लोर की जो
फ्लैट्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस टिल्ट की कॉस्ट को ऐड कर देंगे। टोटल बिल्डिंग कॉस्ट जो आपकी आएगी वो आएगी 7 करोड़ 84 लाख 32 लाख रुपए। टोटल टोटल बिल्डिंग कॉस्ट निकालने के बाद हमें जो अदर एक्सपेंसेस है वो निकालने हैं, जैसे कि डेवलपमेंट और अदर एक्सपेंसेस, जो कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग कॉस्ट एंड डेवलपर प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट कॉस्ट इसमें दिया हुआ है कि लोन अमाउंट कितना है जो कि टोटल बिल्डिंग कॉस्ट के इक्वल है, और 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज बुलेट पेमेंट में उसको पे करना है। तो जो हमारी बिल्डिंग कॉस्ट थी उसको 18% से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ये उसका इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया 1 करोड़ 41 लाख 18 हजार रुपए। आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग कॉस्ट 4% दिया हुआ है ऑफ टोटल बिल्डिंग कॉस्ट, तो ये 784.32 का जो 4% है वो बनता है 31 लाख 35 हजार रुपए। और डेवलपर प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा सेल्स रेवेन्यू का होता है, 28% डेवलपर प्रॉफिट है। तो हमारी जो टोटल सेल्स रेवेन्यू जो था वो 28 करोड़ 87 लाख 20 हजार रुपए था, तो उसका 28% 8 करोड़ 8 लाख रुपए और 40 पैसे बनता है। तो इसका मतलब टोटल जो हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं, डेवलपमेंट और अदर एक्सपेंसेस हैं, वो तीनों को ऐड कर देंगे तो 9 करोड़ 80 लाख 93 हजार रुपए टोटल वैल्यू बनती है। और टोटल एक्सपेंस कितने बन गए हमारे? बिल्डिंग कॉस्ट जो हमने पिछली स्लाइड में निकाली थी, और ऊपर दिए हुए जो अदर एक्सपेंसेस हैं, तो टोटल जो एक्सपेंसेस हैं इस प्रोजेक्ट के वो इतने बनेंगे। 7 करोड़ 84 लाख 32 लाख 32 हजार रुपये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, और बाकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट आर्किटेक्ट और डेवलपर प्रॉफिट है वो 9 करोड़ 80 लाख 93 हजार रुपये है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें लैंड रेट दिया हुआ था, लेकिन हमने उसको अभी तक कहीं यूज नहीं किया है, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ लैंड निकालनी है इसमें। तो आपको जॉइंट वेंचर में जहां पर इस तरह की बातें केस स्टडी आएगी, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे एग्जामिनर ने कॉस्ट ऑफ लैंड या लैंड रेट दे रखा है उसको नहीं पकड़ना है, आपको ये फॉर्मूले से कॉस्ट ऑफ लैंड निकालनी है, तभी आप सही उत्तर पे पहुंच पाएंगे। तो टोटल इनकम हमने जो निकाली थी सेकंड लास्ट स्लाइड के ऊपर, 28 करोड़ 87 लाख 20 हजार रुपए माइनस 17 लाख 65 हजार रुपए जो टोटल एक्सपेंस है। तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये 11 करोड़ 21 लाख 95 हजार टोटल वैल्यू बनती है लैंड की, क्योंकि ये टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस हैं, और बिल्डर का मुनाफा एक्सपेंसेस में आ गया, इसलिए जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो सारा का सारा पैसा जाएगा लैंडलॉर्ड, मतलब कि जो मालिक है जमीन का, उसको जाने वाला है। तो अब इसमें हमें दे रखा है कि एक फ्लैट का बिल्टअप एरिया 86 स्क्वायर मीटर है, और 60 हजार रुपये पर स्क्वायर मीटर की इसमें कंपोजिट रेट हमें पर फ्लैट दिया हुआ है। तो पर फ्लैट की जो कॉस्टिंग आती है वो बनती है 51 लाख 60 हजार रुपये। तो अब हम इतना पैसा ऑनर को जाना है, और एक फ्लैट की कीमत इतनी है। अगर हम इस पूरे पैसे को, जो अमाउंट है, इसको हम 51 लाख 60 हजार से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ फ्लैट्स निकल आएंगे, कितने फ्लैट बना के बिल्डर को देने पड़ेंगे। नॉर्मली इस तरह से होता है कि एक आदमी जमीन देता है, बिल्डर उस पे अपना कंस्ट्रक्शन करता है, और जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो बिल्डर उस जमीन के बदले उसको कुछ फ्लैट दे देता है। तो उससे बिल्डर की भी कॉस्टिंग कम हो जाती है, और जो लैंडलॉर्ड है, जो जमीन का मालिक है, उसको घर मिल जाते हैं, तो बाद में जमीन का मालिक उसको घरों को बेच के अपने पैसे की रिकवरी वहां से कर लेता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि लैंड की वैल्यू डिवाइड बाय सेल प्राइस ऑफ ईच फ्लैट। तो ये जो वैल्यू आती है, ये आती है 21.74। अगर राउंड ऑफ करेंगे तो इसको 22 फ्लैट जो ऑनर है उसको मिलने हैं, लैंड ऑनर को 22 फ्लैट 56 में से मिलने हैं। तो 34 फ्लैट रह जाएंगे लैंड बिल्डर के पास, इसका मतलब डेवलपर के पास। तो डेवलपर का शेयर कितना हो गया? नंबर ऑफ फ्लैट्स विद डेवलपर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स, जो कि बनता है 34 फ्लैट्स डिवाइड बाय 56 फ्लैट्स। तो 60.71 शेयर हो गया डेवलपर का, और 22 डिवाइड बाय 56 शेयर हो गया लैंडलॉर्ड का। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें से केस स्टडी में वो मल्टीपल क्वेश्चन पूछेगा नॉर्मली, कि डेवलपर का शेयर कितना है, लैंडलॉर्ड का शेयर कितना है, डेवलपर को कितने फ्लैट्स मिलेंगे, लैंडलॉर्ड को कितने फ्लैट्स मिलेंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी है बिल्डिंग की। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन वो मल्टीपल क्वेश्चन पूछ के ये केस स्टडी बना सकता है। अब इस केस स्टडी को हम एक्सेल की हेल्प से सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम एक्सेल शीट पे आ गए हैं अपनी, और ये हमारी वही एक्सेल शीट है, इस पे हम सारी केस स्टडीज अभी तक करते आ रहे हैं। और इसमें कि आप देख देख पा रहे हैं सारा फ्यूचर वैल्यू सिंगल रेट, प्रेजेंट वैल्यू सिंगल रेट, फ्यूचर वैल्यू एनओटी, सिंकिंग फंड फैक्टर, एनओटी सिंगल रेट, प्रेजेंट वैल्यू डुअल रेट, एनपीवी, आईआरआर, प्रॉफिट मेथड, लीज अन प्रॉफिट, और उसके बाद मार्केट अप्रोच, अडॉप्शन ऑफ वेट, जॉइंट वेंचर की जो हमने फर्स्ट केस स्टडी की थी वो आ गई है आपकी इसमें। और इसी एक्सेल शीट में हम सारे अपडेट करते जा रहे हैं, ताकि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे जो रहते हैं,
जो ऑनलाइन हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं और क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं 31 डेज का, तो उनको ये एक्सेल शीट मिल जाए और वो टेम्पलेट्स इसको प्रैक्टिस करने के लिए बार बार यूज कर सकें, ताकि उनको प्रैक्टिस हो जाए और हाथ साफ हो जाए, एग्जाम में वो स्पीड से काम कर सकें। तो हम नॉर्मली एक्सेल शीट के अंदर ये जो भी फॉर्मूलाज रहते हैं वो भी मैं इसमें हम डाल देते हैं, ताकि उसको बार बार रेफर ना करना पड़े। जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट रहती है उसकी, उसका समरी कौन सा मेथड में क्या स्टेप्स हैं, वो एक्सेल शीट में ही दिए हुए हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जी सबसे पहले लिखिए डाटा गिवन। तो ये समय बचाने के लिए हमने सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल दिया है। प्लॉट एरिया, एफएसआई, नंबर ऑफ प्लॉट्स, नंबर ऑफ फ्लोर्स, बालकनी एरिया, लैंड रेट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्ट अप एरिया, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टिल्ट, कंपोजिट रेट। थोड़ा सा ये सेल बड़ा कर लेते हैं, अभी बेटर दिख रहा है। बिल्ट अप एरिया ऑफ ईच फ्लैट, टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स, बैंक रेट, 1 ईयर, बुलेट बुलेट पेमेंट के ऊपर, और टोटल बिल्डिंग कॉस्ट के ऊपर आएगा ये। बिल्डर प्रॉफिट 28% टोटल सेल्स, एंड आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग फीस 4% ऑफ टोटल बिल्डिंग कॉस्ट। और क्वेश्चन राइट में हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन आस्क। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा है ऑनर शेयर, लेकिन और भी क्वेश्चन इसमें मल्टीपल बन सकते हैं। तो जो हमारे स्टेप्स थे वो मैंने पहले से लिख लिए हैं इसमें, थोड़ा सा इजी करने के लिए। तो पहले हमने क्या निकाला था, टोटल बिल्डेबल एरिया ऑफ द प्लॉट। तो वो क्या बनता है देखिए, लैंड एरिया मल्टीप्लाई बाय एफएसआई, और उसके बाद तीसरा सेल आप मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलिए क्योंकि बॉल्कनी भी है इसमें, तो आप इसको 10% से इंक्रीज करेंगे, 1 + 10%। ये आपका आ गया टोटल बिल्डेबल एरिया। चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए 4812 स्क्वायर मीटर, ये हमारा यहाँ पर मैच कर गया। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ में फर्क है। टोटल इनकम, अभी जो टोटल बिल्डेबल एरिया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कंपोजिट रेट से, तो ये हमारा आ गया टोटल इनकम फ्रॉम दी प्रोजेक्ट, कि मैच कर गया। 28 करोड़ 87 लाख 20 हजार, मोटा मोटा सेम आ रहा है। अब कॉस्ट ऑफ 7 फ्लोर्स, जो 56 फ्लैट्स बनते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी है, तो उसमें टोटल बिल्डेबल एरिया हमारा इतना है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डेबल बिल्टअप एरिया इस 15 हजार रुपये। तो 7 करोड़ 21 लाख 87 हजार रुपये यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई। इसको चेक कर लेते हैं, देखिए मैच करके आई यहाँ पे, ये वैल्यू मैच कर रही है यहाँ पे। उसके बाद हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ स्टिल्ट। तो ये जो बिल्डेबल एरिया है, पहले इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि ये 7 फ्लोर का एरिया है, डिवाइड बाय 7, तो हमारे पास आ गया स्टिल्ट का एरिया, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टिल्ट। तो ये आपके 61,87 हजार रुपये यहाँ पर आ गया। 61 लाख बनवे, मतलब मोटा मोटा सेम आ रहा है। इसको आप टोटल को सम कर देंगे, टोटल बिल्डिंग कॉस्ट दिस प्लस दिस, स्टिल्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जोड़ेंगे फ्लैट्स की, तो ये आ गई आपकी 7,83,000। मोटा मोटा यहाँ पे देखिए 7,84,32 आ रहा है, यहाँ पे 7,83,75 हजार रुपये आ गया। अब हमारे पास आ गया बैंक लोन इंटरेस्ट। तो बिल्डिंग कॉस्ट का 18% निकालना है और 1 साल का इंटरेस्ट है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर देंगे इसको। ये आपका आ गया 1 करोड़ 41 लाख 7 हजार रुपये। बिल्डर प्रॉफिट कितना है, सेल्स का 28%, सेल्स मल्टीप्लाई बाय 28%, और उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बिल्डिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 4%, तो जोड़ देंगे सम, ऐड करेंगे, ये हमारा आ गया 9,80,000। इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार, 9,80,000 93,000, तो मोटा मोटा ये सेम आ रहा है। और टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस अदर एक्सपेंसेस, ये आ गया 17 करोड़ 64 लाख 67 हजार रुपये। देखिए मोटा मोटा यहाँ पर सेम आ रहा है ये। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लैंड, तो टोटल इनकम माइनस टोटल कॉस्ट, ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ लैंड। इसको जरा बोल्ड कर देते हैं यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 11 करोड़ 22 लाख रुपए आ रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 11 करोड़ 22 लाख रुपए आ रही है भाई। हर एक फ्लैट की कीमत कितनी है, 56 86 स्क्वायर मीटर का फ्लैट है, और कंपोजिट रेट उसका है 60 हजार रुपये। तो 51,60,000 रुपये का भाव है हर एक फ्लैट का। कॉमन लगा देते हैं इसको जरा। तो कितने फ्लैट मिलेंगे लैंडलॉर्ड को, लैंड वैल्यू डिवाइड बाय, तो ये आपका मोटा मोटा से
22 राउंड ऑफ, क्योंकि फ्रैक्शन में फ्लैट नहीं हो सकते। अब नंबर ऑफ फ्लैट्स बिल्डर को कितने मिलने वाले हैं? 56 फ्लैट्स हैं। 22 चले गए लैंडलॉर्ड के पास, तो बिल्डर के पास कितने आ गए? अब डेवलपर का शेयर कितना आ गया? बिल्डर का शेयर कितना है? 34 डिवाइड बाय 56, इसको डाल देंगे परसेंटेज के अंदर। 61%, अगर राउंड ऑफ में करना है, 2 डेसिमल पे 60.71, और ऑनर का शेयर आएगा 22 डिवाइड बाय 56। तो आपने इसमें एक ही ध्यान रखना है कि जो ऑनर शेयर निकालना है उसको पहले आपको फ्लैट्स को, नंबर ऑफ फ्लैट्स को राउंड ऑफ करना है, उसके बाद ऑनर शेयर निकालना है। अगर आप बिना राउंडिंग ऑफ करके निकालेंगे तो वो गलत आंसर आएगा, और वो भी एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है, जिसकी वजह से इस तरह के क्वेश्चंस में लोग अपने नंबर गवा देते हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का ये केस स्टडी अच्छा लगा होगा, और आपको सारे जॉइंट वेंचर के कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। तो आज की केस स्टडी के बाद हम मार्केट अप्रोच यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं, और अब नेक्स्ट सेशन में हम कॉस्ट अप्रोच टू मार्केट वैल्यूएशन, कॉस्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन, इसको हम करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।